ड्रामा की स्टार्टिंग में पहले हमें इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड दिखाई गई जिसका नाम है लूसी, जो कि अपनी क्लास में थी मगर उसका सारा फोकस सिर्फ ड्राइंग में था। यानी वैसे तो लूसी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है मगर कभी कभी टीचर के लेक्चर्स नहीं सुनती, इसलिए टीचर उसको डांटते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि कल अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आना। क्लास ओवर होते ही लूसी की फ्रेंड उसके पास आती है और पूछती है कि अब तुम क्या करोगी। कि तभी विंडो के बाहर हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि इशारा कर रहे थे कि लूसी को अपने साथ बाहर लाओ। तो तब लूसी की फ्रेंड ने ऐसा ही किया मगर लूसी का सारा फोकस अपने मोबाइल पर है क्योंकि उसने अपने बड़े भाई को मैसेज किया है हेल्प के लिए, जो कि हॉस्टल में रहता है मगर वो रिप्लाई नहीं दे रहा था। कि तभी वो सब लड़के भी वहां आ गए जिसमें से एक लूसी का बिग फैन है, यानी लूसी से दोस्ती करना चाहता है। मगर तभी लूसी को उसके भाई का मैसेज आया जिसने बिना पूरी बात सुने ही लूसी की मदद करने से इनकार कर दिया था। इसलिए ये देख वो डायरेक्ट वहां से चली गई और काफी दूर आकर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी कि मेरा बड़ा भाई कभी मेरी मदद नहीं करता। लगता है अब कल मॉम को ही अपने साथ स्कूल लाना होगा। इसलिए जब जैसी वो घर वापस आई और बहुत प्यार से मॉम को टीचर मीटिंग के बारे में बताने ही वाली थी मगर तभी उसकी मॉम उसे बताती हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई आज घर वापस आ चुका है, जो कि ऊपर रूम में है। तो ये सुन वो काफी ज्यादा खुश हो गई, इसलिए खुशी खुशी से अपने भाई के रूम जाने लगी उसको मनाने के लिए। मगर तभी वहाँ किसी और को बैठा देख उसके होश उड़ गए क्योंकि ये लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम और क्यूट था जिसका नाम है दुआन, जो कि लूसी के भाई का दोस्त है और हमारे इस ड्रामे का मेन कैरेक्टर भी। मगर लूसी को लगने लगा कि उसके भाई ने प्लास्टिक सर्जरी करा ली, इसलिए वो पूछती है कि भाई आपने कब अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराई। तो तब वो बताता है कि तुम खुद पास आकर चेक कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। कि तभी पीछे से लूसी का भाई भी वहां आ गया जिसका नाम है सांगयान, जो कि पूछने लगा कि आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। दुआन सांगयान के पास आकर पूछने लगा कि क्या हम दोनों एक जैसे दिखते हैं जो तुम्हारी बहन को लगा कि मैं तुम हूँ जिसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली। तो ये सुन सांगयान लूसी पर गुस्सा करने लगा कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपने इस हैंडसम फेस को चेंज करा दूंगा, यानी क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग में सुंदर नहीं। और फिर वहां से जाने लगा। लूसी सांगयान को रोककर उसके रूम आने का रीजन बताती है कि मुझको आपकी हेल्प चाहिए, मगर सांगयान ने हमेशा की तरह साफ इनकार कर दिया। तो तब लूसी जोर जोर से रोने लगी इस झूठ के साथ कि मॉम भाई ने मुझे मारा। तो तब लूसी की मॉम ऊपर आकर सांगयान को डांटती हैं और मारती भी हैं। लूसी दुआन के पीछे खड़ा होकर नॉनस्टॉप अपने भाई की बुराई करती गई जिसका ये रूप देख एक टाइम के लिए दुआन भी शॉक रह गया कि ये कितनी शैतान है, जिस वजह से मॉम सांगयान को मारते हुए अपने साथ ले जाती हैं। तो अब लूसी दुआन से हेल्प मांगने लगी और बता देती है कि उसे किसी को अपने साथ स्कूल लेकर जाना है क्योंकि टीचर ने उसके पेरेंट्स को कंप्लेंट करने के लिए बुलाया है। इसलिए वो चाहती है कि अब प्लीज दुआन उसका भाई यानी सांगयान बन के स्कूल चले। दुआन पहले तो इस बात के लिए रेडी नहीं था मगर जब लूसी ने बताया कि अगर तुम मेरे भाई से प्लास्टिक सर्जरी वाली बात नहीं बोलते तो वो मुझ पर गुस्सा नहीं होता और ना ही मेरी मदद करने से इनकार करता। तो तब दुआन को लूसी की बात में पॉइंट दिखा कि कह तो ये सही रही है, इसलिए वो लूसी के घर से जाते टाइम लूसी का नाम, स्कूल, क्लास ये सब पूछकर वहां से चला गया। मगर लूसी कंफर्म नहीं थी कि दुआन उसकी हेल्प के लिए आएगा भी कि नहीं। बाय द वे ये पास्ट की स्टोरी थी जिसके बाद अब स्टोरी प्रेजेंट में आई, यानी पूरे 3 साल बाद, जहां अब लूसी बड़ी हो चुकी है। वो जब जैसे नीचे आती है तो तब उसका भाई भी बहुत टाइम के बाद वापस घर आया हुआ था मगर लूसी उससे बात नहीं करती क्योंकि जब वो हॉस्टल में था तो तब उसके मैसेजेस का टाइम पे रिप्लाई नहीं देता था। सांगयान कहता है कि देखो प्लीज ऐसा मत करो, मैं बहुत टाइम के बाद तुम सबसे मिलने आया हूँ इसलिए तुम्हें मेरा वेलकम करना चाहिए। तो तब लूसी काफी अच्छे से अपने भाई का वेलकम करती है। दोनों लंच करने लगे जहाँ सांगयान ने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि डैड आप प्लीज मुझे अपनी कार की दे दो क्योंकि मुझे अपने लगेज के साथ साथ अपने फ्रेंड का भी लगेज लाना है। इसका मतलब सांगयान का हॉस्टल चेंज हो चुका है जो कि अब उनके घर से काफी करीब है। तो ये सुन लूसी समझ गई कि पक्का ये वही दोस्त होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करने लगी कि मैं भी तुम्हारा लगेज उठवाने में हेल्प कराऊंगी क्योंकि मेरा भी हक बनता है तुम्हारे काम आने का और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का। तो तब सांगयान पहले तो इस बात के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था मगर फिर पेरेंट्स के फोर्स करने पे मान गया। जिसके बाद अब हम आफ्टर स्कूल का सीन देखते हैं जहां लूसी अपने भाई की हेल्प कराने उसके न्यू हॉस्टल आ चुकी है एंड सामने खड़ी कार को देख पहचान गई कि अरे ये तो डैड की कार है। इसलिए वो उस कार में रखे सामान को देखने लगी जहां उसे एक फॉक्स डॉल दिखी जो कि उसे काफी पसंद आ रही थी, इसलिए वो उसे उठाकर देखने लग जाती है कि तभी पीछे से दुआन भी वहां आ गया ये पूछते हुए कि चोर आखिर तुम हो कौन।
जो मेरा सामान उठा रही हो। तो तब दुआन को इतने टाइम के बाद देख लूसी के होश उड़ गए, यानी आज भी लूसी को दुआन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, इसलिए वो ब्लश करने लगी। फेस देख दुआन भी पहचान गया कि अरे तुम तो लूसी हो ना, वही छोटी बच्ची। तो तब लूसी बताती है कि अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ बल्कि बड़ी हो चुकी हूँ, यानी अब मैं 8 क्लास में नहीं बल्कि 11th क्लास में हूँ। तो तब दुआन पूछता है कि अगर तुम बड़ी हो चुकी हो तो डॉल क्यों ले रही हो, लाओ इसे दो, वैसे भी ये मेरी किसी काम की नहीं इसलिए मैं इसे फेंकने जा रहा था। मगर लूसी उससे वो ले लेती है, ये बताकर कि भले ही मैं बड़ी हो चुकी हूँ मगर डॉल्स मुझे आज भी पसंद है। तो ये सुन वो लूसी की बातों पर हंसने लगा एंड कहता है कि तुम्हें याद है ना कि 3 साल पहले मैंने तुम्हारे लिए एक फेवर किया था। तो तब वो बोलती है कि हाँ। जिसके बाद ये दोनों हॉस्टल के अंदर आ गए जहाँ सांगयान अपना आराम से बैठा था और कोई भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए लूसी अपने भाई को निकम्मेपन के लिए डांटने लगी। लूसी के भाई के बाकी दोस्त भी लूसी से मिलने आने लगे मगर सांगयान उन्हें अपनी बहन से दूर कर देता है कि तुम लोग मेरी बहन के नजदीक मत जाओ वरना वो डर जाएगी। दुआन लूसी को बैठने के लिए सीट देता है, जिसके बाद सांगयान के सभी दोस्तों ने उसको अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो तब लूसी उन सभी से पूछती है कि क्या मेरे भाई के पीछे सभी लड़कियां पागल हैं, ऐसा ये मुझे बता रहे थे। तो तब ये बात सुन वो सभी शॉक रह गए और सांगयान को टीज करने लगे कि क्या सच में ऐसा है, क्योंकि हमने तो कभी तुम्हारे आसपास कोई लड़की नहीं देखी। तो ये सुन सांगयान गुस्से से लूसी की तरफ देखने लगा जो कि उसे देख मुंह बना रही थी। तो तब दुआन समझ जाता है कि लूसी आज भी शैतान है। थोड़ी बहुत बातों के बाद जब जैसी दुआन लूसी के क्लोज हुआ अपना मोबाइल उठाने के लिए, तो तब वो फिर से ब्लश करने लग जाती है। दुआन को पार्ट टाइम जॉब पर भी जाना था इसलिए वो वहां से चला गया। तो तब उसके जाते ही लूसी भी वहां से जाने लगी। सांगयान पूछता भी है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, मगर वो अपने भाई से मना कर देती है और खुद से वहां से चली गई, मगर जल्दबाजी में अपनी नोटबुक दुआन के टेबल पर ही भूल जाती है। जिसके बाद अब हम रात का सीन देखते हैं जहां दुआन ने लूसी के भाई के मोबाइल से लूसी को कॉल की और नोटबुक के बारे में बताया। तो तब लूसी रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज मेरा होमवर्क कर दो जो कि एक ऐसे है, क्योंकि मुझे कल वो सबमिट कराना है। दुआन कहता है कि मैं तुम्हारे भाई से बोल दूंगा कि वो ये काम कर दे, मगर लूसी इनकार कर देती है कि नहीं तुम करो, क्योंकि मेरे भाई को ऐसे लिखना नहीं आता। तो तब दुआन हंसने लगा और कहता है कि तुम ठीक 6 बजे बस स्टॉप पे मिलना, मैं तुम्हारी नोटबुक लेके आऊंगा और ऐसे लिखवाने में तुम्हारी मदद भी करा दूंगा। तो ये सुन वो काफी ज्यादा खुश हो गई, इसलिए अपने मोबाइल में बहुत सारे अलार्म्स लगाकर सो जाती है। फिर जब नेक्स्ट डे वो ठीक 6 बजे बस स्टॉप पहुंची मगर दुआन अभी तक वहां आया नहीं था। लूसी को वो दिन याद आने लगा जब उसने दुआन को अपने स्कूल में टीचर से मिलने बुलाया था। एक्चुअली उस दिन बहुत देर हो गई थी मगर दुआन टाइम पर आया नहीं था, इसलिए लूसी उदास और गुस्सा होकर वहां से जाने लगी, मगर तभी गिर गई और उसको अपने सामने दुआन दिखा। यानी दुआन फाइनली लूसी के स्कूल आ गया और सॉरी कहता है लेट आने के लिए। लूसी रास्ते में समझाती है कि देखो टीचर से कुछ भी बात मत करना, यानी वो जो कुछ भी कहें उसे बस सुन लेना। तो तब दुआन को लगने लगा कि कहीं तुमने स्कूल में बच्चों को मारा तो नहीं है जो तुम इतनी ज्यादा सीरियस हो। एंड देन लूसी फाइनली दुआन को टीचर के पास ले आई और उसे टीचर से इंट्रोड्यूस कराती है, जहां दुआन ने बताया कि मैं लूसी का भाई हूं। तो ये सुन टीचर को यकीन ही नहीं आता कि क्या सच में ये इतना हैंडसम और टॉल लड़का लूसी का भाई है। वेल अब ऑफिस आकर टीचर नॉनस्टॉप लूसी की कंप्लेंट करने लगे कि लूसी वैसे तो टॉपर स्टूडेंट है मगर जब मैं उसे पढ़ाता हूँ तो लेक्चर में ध्यान नहीं देती। मगर लूसी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो काफी ज्यादा खुश थी दुआन को अपने स्कूल में देखकर। लूसी का फैन बॉय भी वहां आ गया और हैरानी से पूछने लगा कि क्या सच में ये हैंडसम बॉय तुम्हारा भाई है, मगर वो उसका जवाब नहीं देती। दुआन टीचर के सामने लूसी को थोड़ा बहुत डांटने लगा कि तुम ऐसा क्यों करती हो, जबकि घर में तो रोज अपने टीचर की तारीफ करती हो। तो ये सुन टीचर इम्प्रेस हुए कि क्या सच में ये मेरी तारीफ करती है, इसलिए लूसी के सॉरी कहने पर उसे इजीली माफ कर देते हैं। स्टोरी प्रेजेंट में आई जहां लूसी अब तक दुआन का वेट कर रही थी कि तभी दुआन लूसी के लिए मिल्क बॉटल लेकर आया, जिसे देख वो खुश हो गई। एक जगह बैठकर ये दोनों पढ़ाई करते हैं जहां दुआन ने लूसी को काफी अच्छे से ऐसे समझाया, मगर लूसी का सारा इंटरेस्ट सिर्फ दुआन से उसकी लाइफ के बारे में पूछने में था। तो तब दुआन कहता है कि तुम स्टडी पर ज्यादा फोकस दो वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। लूसी फाइनली ऐसे लिख लेती है मगर वो कंप्लीट नहीं था, इसलिए जब वो स्कूल के अंदर जाने ही वाली थी तो तब दुआन पीछे से उसके बैग में ऐसे रख देता है जो वो खुद से लिख कर लाया था, ये बोलकर कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे तुम्हारी हेल्प होगी। और फिर लूसी को बाय कर वहाँ से चला गया, जिसे जाता देख लूसी और भी ज्यादा खुश होने लगी।
कि तभी वहाँ एंट्री हुई उसी स्टूडेंट की जो कि स्टार्टिंग से लूसी का फैन बॉय है, यानी जो लूसी को लाइक करता है, इसलिए लूसी को अपनी फनी हरकतें दिखाकर हंसाने लगा। तो तब लूसी भी उसके साथ खुश नजर आई। अब नेक्स्ट सीन में लूसी के पेरेंट्स कहीं जा रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कि घर में ही रहना, सांग्यान तुम्हारे पास रुकने आ जाएगा। कि तभी कुछ घंटों के बाद सांग्यान भी घर आ गया और लूसी को ढूंढता है जो कि छुपी हुई थी। सांग्यान उससे कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें बाहर खाना खिला लाता हूँ, क्योंकि मैं भी बाहर खाना खाने जा रहा हूँ। मगर लूसी साफ इनकार कर देती है कि नहीं, मैं खुद से नूडल्स बना के खा लूंगी। बट जब उसने अपने भाई की बातें सुनी जो कि कॉल पर किसी को बता रहा था कि वो अपने दोस्त के साथ रेस्टो जा रहा है, तो तब लूसी को लगने लगा कि ये वही दोस्त होगा, इसलिए वो तभी रेस्टो चलने के लिए मान गई। मगर अफसोस कार में द्वान नहीं बल्कि कोई दूसरा दोस्त होता है, इसलिए लूसी का यहाँ सारा मूड खराब हो गया। पर तभी उसकी खुशी वापस आ गई, क्योंकि थोड़ी आगे से सांग्या ने द्वान को भी पिक कर लिया। द्वान को नींद आ रही थी, इसलिए वो कार में ही बैठे बैठे सोने लगा, जिसको लूसी बार बार छुप के देख रही थी। इसलिए इस बात को नोटिस कर द्वान लूसी से पूछता है कि तुमने मुझे हाय हेलो क्यों नहीं किया जब मैं कार में आया था। तो तब लूसी उसको हेलो बोल देती है। द्वान कहता है कि क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं हैंडसम भी हूँ। तो ये सुन लूसी घबरा गई और सांग्यान उससे मजाक बंद करने को बोलने लगा। मगर जब लूसी बोलती है कि नहीं तुम हैंडसम नहीं हो, तो तब द्वान कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे देखकर ब्लश क्यों करती हो। जिसकी ये बात सुन सब शौक रह गए। इनफैक्ट सांग्यान को तो अब गुस्सा भी आने लगा था, मगर दूसरा वाला दोस्त बात को संभालता है ये बताकर कि ये ऐसा ही है, मजाक बहुत करता है, इसलिए तुम इसकी बातों को माइंड मत करना, यानी ये एक बहुत ही बुरा इंसान है। सांग्यान भी कहने लगा कि हाँ ये बहुत बुरा इंसान है। तो तब लूसी भी कह देती है कि हाँ ये सच में बहुत बुरे हैं। तो तब लूसी के ऐसा कहने पर द्वान को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो चुप होकर बैठ गया। फाइनली ये सभी रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचे, मगर लूसी कार से उतर नहीं रही थी कि नहीं भाई मैं भी आपके साथ पार्किंग लॉट चल रही हूँ, मगर सांग्यान उसे तब भी उतार देता है। लूसी का फेस देख साफ पता चल रहा था कि जैसे वो कुछ परेशान है, जो बात द्वान ने भी नोटिस की। इसलिए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, मगर वो कहती है कि मुझे बस थोड़ा अजीब फील हो रहा है, इसलिए मैं वॉशरूम जा रही हूँ। और फिर जब जैसी वहाँ से जाने लगी कि तभी द्वान ने देख लिया कि उसकी स्कर्ट खराब हो चुकी है, इसलिए वो जल्दी से लूसी को कवर कर लेता है। लूसी हैरानी से द्वान को देखने लगी और बस फिर इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है।